मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान की ओर से जिसका खेत उसकी रेत योजना के तहत किसानों को खेतों के रेत निकालने के लिए 7,200 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की गई है। बाढ़ प्रभावित लोगों को राहत देने के लिए मुआवजा राशि में बड़ा इजाफा किया गया है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री मोदी के पास नियुक्ति जो प्रतिनिधियों से मिलने का समय नहीं था, लेकिन चुने हुए प्रतिनिधियों की अनदेखी की जा रही है। उन्होंने केंद्र सरकार की ओर से पंजाब में अघोषित राष्ट्रपति शासन लागू करने की कड़ी आलोचना की। भाजपा साहब तो बोलने का बहुत शौक है। पंजाब के बाढ़ प्रभावित लोगों को बड़ी राहत देते हुए मुख्यमंत्री भगवंत सिंह मान ने बाढ़ प्रभावित जिलों में जिसका खेत उसकी रेत योजना के तहत किसानों को अपने खेतों से रेत निकालने के लिए 7,200 रुपये प्रति एकड़ देने की घोषणा की। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र के दौरान चर्चा पर जवाब देते हुए मुख्यमंत्री मान ने कहा कि जिसका खेत उसकी रेत योजना के तहत किसानों को अपने खेतों से बाढ़ के कारण जमा हुई रेत और मिट्टी निकालने और यदि वे चाहें तो उसे बेचने की अनुमति दी गई है। तो इस गंभीर संकट हड़ां दा ਉਹਦੇ ਵਿੱਚੋਂ पंजाब लंघ ਰਿਹਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੁਣ ਪੁਨਰ ਵਾਸਤੇ सरकार अपना पूरा ध्यान केंद्रित कर रही है। मुआवजे की रकम जी है उस वाधा जोड़ा वो बारे सदन की प्रवानगी ली गई है। 20,000 रुपया पर एकड़ फसल के नुकसान का है। 37,500 रुपया पशुओं वाला जोड़ा वो जाऊगा। डीसिल्टिंग के 7200 रुपया पर एकड़, चाहे वो डीजल लिए वरत लैन, चाहे वो ट्रैक्टर कोई लैके जाना है या कोई किसी भी किस्म का पैसा उन्होंने मिट्टी चक्कन ते कणक वास्ते फसल अपना जमीन तैयार करने वास्ते वरतना है। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि पूरी तरह से क्षतिग्रस्त घरों की मरम्मत के लिए 1,20,000 रुपए और आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त घरों के लिए मुआवजा 6,500 रुपए से बढ़ाकर 35,100 रुपए कर दिया गया है। बाढ़ से हुए नुकसान का आकलन करने के लिए विशेष गिरदावरी पहले से ही तय समय के भीतर चल रही है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि राज्य सरकार उन किसानों को प्रति हेक्टेयर 47,500 रुपए यानी 18,800 रुपए प्रति एकड़ देगी जिनकी जमीन नदियों में बह गई है। राज्य सरकार दिवाली के त्योहार से पहले 15 अक्टूबर से बाढ़ प्रभावित लोगों को मुआवजा वितरित करना शुरू कर देगी। फसल, पशु, घर हर नुकसान का मुआवजा मिलेगा। 4.5 करोड़ रुपया फाजिलका ते फिरोजपुर के सेम के इलाकों जिथे पहले ही पानी है उस पानी को कढ़न वास्ते जिन्ने भी साधन वरते जाएंगे वो वास्ते दे दिता गया। मुख्यमंत्री रिलीफ फंड चो होर भी जिहड़े हड़ नाल प्रभावित जिले ज़्यादा बॉर्डर वाले उन्होंने वित्तीय सहायता जिहड़ी है वो जारी कर दी गई है। तो हुण भी आने वाले दिनों च दिवाली तो पहला असी गिरदारियां साडे कोले आउण लग जाणियां ने ते असी जिहड़े चैक नुकसान दे फसलों का भी पशुओं का भी घरां का भी उहदे पैसे जिहड़े ने असी चैक देने शुरू करांगे ताकि जख्म जदों अल्लाह मल्लम उदों ही लगे। इस पर विधानसभा में बीज एक्ट लाया गया है। नकली या खराब बीज बेचने पर रिटेलर से लेकर कंपनी तक को सजा मिलेगी। नाल बीज सोध एक्ट लिया गया। जिहड़ा कोई नकली बीज या कोई इधरों उधरों क्वालिटी तो थल्ले वाला बीज जिहड़ा कोई बेचूगा उहदे मैन्युफैक्चरर नूं भी ते दुकानदार नूं डीलर नूं भी सख्त तो सख्त सजावां मिलणगीਆਂ, जुर्माना होगा। हो सकता उन्होंने जोड़े लाइसेंस कैंसल कर दिए जान क्योंकि बीज जे नकली आ गया वो 6 महीने बाद पता लगता जो झाड़ आता है कि नकली निकलिया तो वो भरपाई करना बहुत औखा हो जाता। एक बारी कबीलदारी की गड्डी ली तो लै जे दोबारा चढ़नी बहुत औखी हो जाती। इस तरह असी पैसटीसाइड के भी किया कि गौरमेंट वालों सर्टिफाइड पैसटीसाइड ही बेचे जाएंगे। आने वाले सीजन में गेहूं की बुआई के लिए बाढ़ प्रभावित इलाकों के किसानों को मुफ्त बीज दी जाएगी। सदन के ध्यान में भी लिया गया कि 5 लाख एकड़ जी प्रभावित हुई है हड़ां तो फसल उहदे विच कणक बीजण वास्ते पंजाब सरकार वालों 2 लाख क्विंटल बीज जिहड़ा है वो फ्री दिता जाऊगा क्योंकि
ਲਗਭਗ 40 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਏਕੜ ਦਾ ਬੀਜ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਤਾਂ ਕੁਇੰਟਲ ਦੇ ਵਿੱਚ 2.5 ਮਣ ਹੁੰਦਾ, 40 ਕਿਲੋ ਇੱਕ ਮਣ ਹੋ ਗਿਆ, ਤਾਂ 2.5 दूनी 5 ਲੱਖ ਏਕੜ ਦਾ। मुख्यमंत्री ने बाढ़ पीड़ित के पुनर्वास में योगदान देने वालों और rangla.punjab.gov.in वेबसाइट पर धनराशि देने वालों को धन्यवाद दिया। उन्होंने कहा कि उनकी सरकार पीड़ितों के साथ खड़ी है। युद्ध स्तर पर काम करके पंजाब को दोबारा अपने पैरों पर खड़ा किया जाएगा। नदियों की तलहटी में जमा रेत मिट्टी हटाने के लिए इजाजत मिल गई है। मिट्टी हटने के बाद नदियों में पानी रखने की कैपेसिटी काफी बढ़ जाएगी। ऐसे में किनारों के पार बाढ़ का कम पानी जाएगा। क्योंकि मानयोग हाई कोर्ट ने ਡੀਸਿਲਟਿੰਗ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਦਰਿਆਵਾਂ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵੀ ਗਹਿਰਾਈ ਤੇ ਚੌੜਾਈ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਜਿਸ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਸੀ ਉਸੇ ਮਾਪਦੰਡ ਤੇ ਲਿਆਂਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਤਾਂ ਕਿ ਫਿਊਚਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਕੁਝ ਦਿਨ ਨਾ ਦੇਖਣੇ ਪੈਣ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਤਿਆਰੀ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਪਰ करांगे। पुनर्वास का काम सभी के साथ मिल बैठकर किया जाएगा। मुख्यमंत्री ने सभी से राजनीति से ऊपर उठकर काम करने को कहा। मुख्यमंत्री बीजेपी और अकाली दल पर बरसे। दुख की गल यह है कि अज बीजेपी का कोई इत्थे नहीं आया। अकाली दल वालों जिहड़ा ऑफिशियल अकाली दल है अपने आप नूं कहंदा है, उन्हां दे जिहड़े मैंबर ने वो नहीं इत्थे आए। बीजेपी ने अपनी अलग एक नकली विधान सभा लाई हुई है बाहर, वो उत्थे अपने दिल की भड़ास कढ़ी जाते हैं, क्योंकि ये भी जनता की विधान सभा, ये ऑफिशियल विधान सभा, इत्थे आके क्यों नहीं गल करते। अश्विनी कुमार जी चुने हुए ने, वो इत्थे तो आउंदे नहीं, क्योंकि इत्थे हिसाब देना पैना है, रिकॉर्ड ते जाना सारा है, वो उत्थे बोली जाते। जे इन्ना ही चाहे नकली च बोलने का इत्थों इस्तीफा दे दो। फिर लोगों ने थोड़ा इत्थे वास्ते भेजा, कोई अपनी विधान सभा बनाने वास्ते नहीं भेजा। सीएम भगवंत मान ने कहा कि केंद्र ने पंजाब को केवल 1600 करोड़ रुपए दिए हैं, जबकि उसमें भी दूसरे मद के पैसे जोड़ दिए गए हैं। मौसम की भविष्यवाणी के लिए उन्नत तकनीक विकसित करने के लिए IIT खड़गपुर और बेंगलुरु के साथ साथ थापर यूनिवर्सिटी पटियाला को भी शामिल किया गया है। भगवंत सिंह मान ने कहा कि थापर यूनिवर्सिटी ऐसी प्राकृतिक आपदाओं से होने वाले नुकसान को रोकने और कम करने के लिए मौसम संबंधी भविष्यवाणियों के लिए अपना सैटेलाइट लॉन्च करेगी। मुख्यमंत्री मान ने कहा कि राज्य सरकार ने भारत सरकार से बाढ़ के मुआवजे को बढ़ाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ करने की मांग की है। ब्यूरो रिपोर्ट, हिंदी खबर।